हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये इस रिगार्डिंग है कि उसके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उसके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आपके पास है। चारों ऑप्शंस के बारे में मैं बता देती हूँ। ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप ये देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। मतलब अगर आप ये वीडियो आज से 4 साल के बाद देख रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर दिन में देख रहे हो, तो उसी दिन से आपके ऊपर ये वीडियो एप्लीकेबल होती है। तो आपको मैं ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ। ये है वी, ये है ओ, ये है ई एंड ये है एल। तो LOVE, लव। तो लव के कोई भी ऑप्शंस आप चॉइस कीजिए और मैं क्विकली शुरू करूंगी आपके रीडिंग। आपके पास 10 सेकेंड्स है चॉइस करने के लिए। ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है और ये एक मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। तो करंट फीलिंग्स के बारे में है और इसके साथ उनके ट्रू इंटेंशन क्या है, आपको लेके ट्रू इंटेंशन क्या है, और करंट फीलिंग्स के बारे में देखेंगे और क्या आपके सोलमेट है कि नहीं ये भी चेक करेंगे। ये तीनों चीजें चेक करेंगे। तो क्विकली चॉइस कीजिए कोई भी एक ऑप्शंस और आपके पास 10 सेकेंड्स मैं दे रही हूँ। एक कोई भी एक ऑप्शंस चॉइस कीजिए और क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। चलिए पहले शुरू करते हैं वी से, बाकी ऑप्शन साइड में रख देते हैं। जिन्होंने वी चॉइस किया था उनके रीडिंग करते हैं पहले कि जिन्होंने वी चॉइस किया हुआ है उनके क्या रीडिंग आते हैं। तो देखते हैं पहले कि आपको लेके उनके करंट फीलिंग्स क्या है और उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है। पहले ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, फिर टैरो कार्ड देखेंगे। देखो ओरेकल कार्ड में क्या आ रहे, माई लाइफ इज नॉट एज टूगेदर एज इट सिम्स। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर लिटिल वाइल। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। I know I was a distraction from your pain. डिसेप्शन की कार्ड आ रही है। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। और इसके बाद आ रही है इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। रिलीज योर एक्स। लेटर मैसेजेस एंड लव नोट्स। टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड वेडिंग बेल्स एंड लव वेंट कोल्ड। तो देखो आपके जो पार्टनर है ना वो आपको चाहता तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके साथ मतलब आपको बेसिकली वो चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, लेकिन वो अपने आप को हील करने के लिए टाइम लेना चाहते हैं। और यूनिवर्स भी इस टाइम में कह रहे हैं कि उन्हें अपने आप को हील करने के लिए टाइम दीजिए।
क्योंकि यहाँ पर क्या सिचुएशन है वो मैं क्लियर करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो अपने एक्स जो है उसके साथ अभी भी कांटेक्ट में है। ठीक है, ये कार्ड्स जो है, ये जो कार्ड है ना, ये मेन कार्ड है, तो ये मैं बीच में रख रही हूँ। तो अब बेसिकली उनके साथ अभी भी वो रिलेशनशिप में है एंड अभी भी कांटेक्ट में है। उसके जो एक्स है या पहले की जो लवर है उनके साथ कांटेक्ट में है और डेफिनेटली उसको चाहता भी बहुत है और उसको छोड़ नहीं पाते हैं। बट द सेम टाइम ही और शी नोज दैट आप ही हो जो उनके साथ रहने वाले हो या साथ देने वाले इंसान हो। तो आपको प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन सेम टाइम में वो एक दूसरे रिलेशनशिप में है जहाँ से छूट नहीं पाते हैं, जहाँ से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। उनको उनको वो चाहते हैं कि छूट के आपके पास आने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन हो गया है कि चाह के भी छूट नहीं पा रही है। तो ये एक बहुत ही मैं टैरो कार्ड लेती हूँ, ये लिनोर्मॉन टैरो डेक है। तो टैरो कार्ड में देखती हूँ लिनोर्मॉन टैरो डेक में कि क्यों नहीं छूट पा रहे। और वहाँ पर जो उसके एक्स है उसके और भी रिलेशनशिप होते हुए भी इस इंसान को मतलब बेवकूफ़ टाइप बना रहे कि हाँ, एक फॉल्स मास्क पहन के कि मैं तो तुम्हारे लिए हूँ और तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ, इस तरीक़े से। शायद इसके जो एक्स के जो रिलेशनशिप है उसे उसके फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसीलिए ये इंसान उससे छूट नहीं पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लिनोर्मॉन कार्ड आ रही है, कोम की कार्ड आए हैं, हैट की कार्ड आए हैं और मैन की कार्ड आ रहे हैं, बुक, ड्रम, क्लॉक एंड हाउस। तो मुझे लगता है कि इसके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, जो ये आपके पार्टनर के जो फैमिली मेम्बर्स रहेगा, ये लोग इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता होगा। इसीलिए ये इंसान जो है ये छूट के भी छूट नहीं पाते हैं, उस इंसान के साथ जुड़े रहती है वो। उसके तरफ एक अट्रैक्शन बना रहता है, जुड़ा रहता है, छूटना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि हाँ, ये छूटना चाह रहे हैं लेकिन छूट नहीं पा रही है, रिलेशनशिप से निकल नहीं पाता है ये बंदा। तो ये आपके लिए एक टफ सिचुएशन है। बेसिकली आप जिसे चाह रहे हो वो इंसान आपके पास रहते हुए भी चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, खुश रहे, लेकिन वो रह नहीं पाते। एक तो उसके फैमिली आपके और इनके रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता है, दूसरा ये इंसान खुद जो है उसके तरफ अभी भी इंक्लाइंड है, उसको छोड़ के भी छोड़ नहीं पाते हैं। और तीसरा जो है वो जो उसके एक्स है, जो आपके पार्टनर के जो एक्स है, जिसके बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, उनके जो एक्स है वो उसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलता रहता है कि हाँ, मैं तो तुम्हें अभी भी चाहता हूँ, तुम्हारे लिए सोचता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ बोल के इसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इतना मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर कुछ भी मतलब करने से पहले वो बार बार आपके पास आके भी आ नहीं पाते। तो इसमें सबसे बड़ी जो कार्ड है ये है टाइम टू हील। क्यों ये बड़ा कार्ड है? क्योंकि ये चीज़ तब भी ठीक हो सकते हैं जब आपके पार्टनर ठीक हो जाए, हील हो जाए। तो उसके जो चक्रा ओरा इतना ज़्यादा मतलब स्पेशली सोलर प्लेक्सस चक्रा इतना ज़्यादा डाउन है इस इंसान के कि ये अगर चाह के भी आपके लिए रिलेशनशिप में डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इसके सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है उसे ठीक करना ज़रूरी है, तब भी जाके चीज़ें ठीक होंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रहे हो, पाइसिस, लियो, कैप्रिकॉन की एनर्जी एंड एक्वेरियस। ये मैं हॉरोस्कोप या बार चार्ट के मुताबिक बताती हूँ, जो आपके बार चार्ट में है, हॉरोस्कोप में है, या आपके जन्म पत्रिका ये कुंडली में है। टॉरस, वर्गो एंड सजिटेरियस, इसके एनर्जी आपके बहुत ज़्यादा आ रही है एंड डेफिनेटली कैंसर के भी एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि यहाँ पर यही सिचुएशन है कि ये इंसान आपके लिए डिसीजन लेना तो चाहते हैं, आपको उसे पता भी है कि जो भी चीज़ वो करता है उससे आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा आप दुखी होते हो, आपको तकलीफ होते हैं, लेकिन फिर भी वो करता रहता है। क्यों करते हैं? क्योंकि
एक तो उसके जो एक्स है वो उसके सामने ऐसे बन के रखते हैं कि मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। दूसरे, आपके और उसके रिलेशनशिप को उसके फैमिली नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के साथ उसके एक्स के रिलेशनशिप जो है उसे वो बहुत, मतलब उसके फैमिली वाले ने, मतलब फैमिली के जो मेंबर्स है, कुछ मेंबर्स होगा या एक दो मेंबर्स होंगे या सारे मेंबर्स होंगे, उस रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं। हो सकते हैं यहाँ पर कास्ट, रिलीजियन या सोशल स्टेटस गैप या कुछ एज गैप है, इस तरीका के है कि इसके जो है इसके और इसके एक्स के जो रिलेशनशिप है उसे इसके फैमिली मेंबर्स लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और इसीलिए ये जो इंसान है ये आपके लिए डिसीजन लेते हुए भी ले नहीं पाते हैं। टाइम लगेगी लेकिन आप दोनों की शादी ज़रूर होंगे, सोलमेट कनेक्शन है, टाइम लगेगी लेकिन शादी होंगे। नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि ये लेगा डिसीजन, बट इसको हील होने के लिए टाइम दीजिए। बास्ट आउट योर खोखन, वाओ, इंगेज, हायर, रीजन एंड थर्ड कार्ड है लुक फॉरवर्ड। तो आपको कहाँ जा रहे हैं कि देखो, आपके पार्टनर के लिए तो यही सजेशन है कि उसको अभी हीलिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अपने आप को हील करना ज़रूरी है, खास करके सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड हार्ट चक्रा। जब इसके सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड हार्ट चक्रा हील हो जाएगा, ये जो इंसान है ये अपने आप में आपके पास आके डिसीजन ले लेगा। आप लोगों को हॉर्स राइडिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन है, आपके कोई सिस्टर है, चाहे वो कजिन हो, चाहे आप किसी को सिस्टर मानते हो, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं DOB, ULE एंड V एंड K एंड J एंड L एंड I, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इस वक्त आप वाइट या ब्लू, स्काई ब्लू, सी ग्रीन, इस तरीका के कुछ ना कुछ कलर के ड्रेस पहन के रखे हो, मेकअप करने की शौकीन हो। नंबर 4 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, या नंबर 6 या 4646 ऐसे कुछ दिखते होंगे, या आपके लाइफ पाथ नंबर जो है वो नंबर 4, 6 या 9 में से होगा। नंबर 9 भी शायद आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, या ऐसे लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते होंगे जो लोग नंबर 9 से है। या ये हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ हो नंबर 4, 22, 31 एंड 13, 6, 24 एंड 15 एंड 9, 18 एंड 27। ए लेटर के साथ आपके एक स्पेशल कनेक्शन है। हो सकता है आपके पार्टनर के नाम ए से शुरू हो, या आपके नाम ए से शुरू हो, और या आपके पेरेंट्स के नाम ए से शुरू हो। वाइट कलर के सफ़ेद गंधराज, लिलीज, इस तरीका के फ्लावर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप सबसे ज़्यादा क्लोज आपके पापा के साथ हो, पापा को बहुत प्यार करते हो या पापा के साथ बहुत क्लोज हो। व्हीकल लेने की कोशिश कर रहे हो, 4 व्हीलर लेने की कोशिश कर रहे हो, या 4 व्हीलर के साथ कोई स्पेशल कनेक्शन है। आपके 4 व्हीलर में रिसेंटली कोई प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि मुझे 4 व्हीलर दिख रहा है, रेड और येलो कलर के 4 व्हीलर, इधर रेड कलर के होंगे या येलो कलर के होंगे या व्हाइट कलर के 4 व्हीलर आपके पास है। कुछ नंबर्स मेरे सामने आ रही है, जैसे 7162 से आपके फ़ोन नंबर हो सकते हैं, घर के नंबर हो सकते हैं, या आपके व्हीकल के नंबर हो सकते हैं। ये 7162 कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं, जैसे 1672 या 6721 ऐसे कुछ होगा। 7162 नंबर आ रही है, एंड 9921 1299 या 9219 ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन में आपके व्हीकल के नंबर हो सकते हैं, घर के नंबर हो सकते हैं, गाड़ी के आपके फ़ोन नंबर हो सकते हैं, या ये आपके बर्थ चार्ट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। हो सकते हैं कि 9 बजे को आप पैदा हुए होंगे और 12 सितंबर पैदा हुए होंगे, या आप 9 दिसंबर पैदा हुए होंगे रात के 9 बजे। इस तरीके से आपके बर्थ चार्ट के साथ ये दोनों नंबर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि मुझे स्पिरिट ये नंबर बार बार दिखा रहे हैं। लुक फॉरवर्ड की कार्ड आ रही है, आप अपने हीलिंग करते रहिए, और इस इंसान के लिए ज़रूर हीलिंग लीजिए, क्योंकि अगर आप इस इंसान के लिए हीलिंग नहीं लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी सिचुएशन ठीक हो सकता है। लेकिन आपकी ये सोलमेट है और वेडिंग पॉसिबल है। वेडिंग बेल्स की कार्ड आए हैं, आपको इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि कब तक वेट करना पड़ेगा? अगर आप प्रॉपर तरीके से हीलिंग लोगे, मैनिफेस्टेशन करोगे, मैनिफेस्टेशन के मतलब मेरे लिए हीलिंग ही है।
है। मैं और कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक में बिलीव नहीं करती हूँ। तो मुझे लगते हैं कि मिनिमम 8 महीने के बाद ये इंसान आपके साथ पूरी तरीके से रीयूनियन में आएंगे और उसके बाद धीरे धीरे 1 साल के अंदर डिसीजन लेंगे। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28। मैंने आपको पहले ही बोला 4, 22, 31 एंड 13, 6, 24 एंड 15, 9, 18 एंड 27 एंड 2, 20, 11 एंड 29। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। यही है रहा आपके आज के रीडिंग, और आगे चलेंगे और देखेंगे कि उसके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अब जिन्होंने चॉइस किया था ई लव के ई जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनके रीडिंग करेंगे। तो देखते हैं कि आपके क्या रीडिंग है, उसके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है और आपके क्या रीडिंग आते हैं और नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपके सोलमेट है कि नहीं, सब कुछ देखेंगे। ये दोनों आपके सजेशन कार्ड है, ये मैंने लिया है और अलग सा रख रही हूँ ताकि मैं बाद में ये आपके लिए पढ़ सकूँ। यूनिवर्स के तरफ से वो आपके सजेशन कार्ड है। तो आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। पहला कार्ड आ रही है स्ट्रेंथ की कार्ड, एंड देन आ रही है पेजेस ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेजेस ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ रॉड्स एंड 3 ऑफ रॉड्स। तो डेफिनेटली आपके कार्मिक सोलमेट है। तो कार्मिक सोलमेट के बारे में मैंने अपने चैनल में बहुत बार आप लोगों को कहा है कि कार्मिक सोलमेट कनेक्शन क्या होती है। कार्मिक सोलमेट वो होते हैं जिनके साथ कर्मा के इश्यूज आपके रहते हैं, लेकिन पिछले बर्थ में आपके सोलमेट, आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड ऐसे कुछ रह चुके होंगे या गर्लफ्रेंड, लेकिन फिर आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ हो जाती है या आप दोनों मिलके कुछ ऐसे करते हो जिसके वजह से कर्मा के हेवी इश्यूज होती है। उसके बाद वो इंसान आपके कार्मिक सोलमेट बन जाते हैं नेक्स्ट बर्थ के लिए। तो नेक्स्ट बर्थ में आप लोग मिलते हो, प्यार करते हो, लेकिन जब शादी करने जाते हो या एक दूसरे के साथ रहने जाते हो तो इतनी सारे प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको लगता है कि आपके सामने एक माउंटेन खड़ा हो गया है, जैसे एक पहाड़ खड़े हो गए हैं, उसे अतिक्रम करना, उसे बाधा से निकलना मुश्किल लगते हैं, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है अगर कर्मा के बैलेंस किया जाए, कार्मिक कॉर्ड कटिंग किया जाए। तो पहली बात आपको बस सजेस्ट करूंगी, मेरे चैनल में 888 फ्यूचर रीडिंग कार्मिक कॉर्ड कटिंग लिख के आप दीजिए, यूट्यूब में देखो, रेगुलर कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग लीजिए। और इनके ट्रू इंटेंशन क्या है मैं ये बता देती हूँ। इससे पहले मैं देखती हूँ कि आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। सारे ऑरेकल कार्ड्स भी निकालूंगी। My life is not as together as it seems. It's time for me to heal now. यहाँ पर भी healing का आ रही है। I know I was a distraction from your pain and I lost myself for little while. I left when I saw you with someone. I will wait for sign from you. Okay? तो डेफिनेटली पहली बात तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। ये आपको चाहता तो बहुत है, लेकिन इनको लगता है कि आप किसी और को चाहते हो,
ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर इसके जो इस इंसान के साथ फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। फैमिली इनको बहुत प्रेशर में रखा है। यहाँ पर कास्ट रिलीजियन के इश्यूज तो है ही है, ऊपर से फाइनेंशियल इश्यूज भी है। इधर तो कास्ट के रिलीजियन के इश्यूज होगा, नहीं तो सोशल स्टेटस गैप के इश्यूज होंगे। इनके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस तरीका की सिचुएशन है। और उसके साथ ये जो इंसान के बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो, इसको मतलब इसके जो फीलिंग्स है, ये इसके जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो भी ठीक नहीं है। आप लोग ज़्यादातर लोग आपके या आपके पार्टनर में से कोई एक या दोनों ही कम्युनिकेशन फील्ड के काम करते हो, जैसे टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इस तरीका के कुछ ना कुछ करते हो। कोई भी पब्लिक के साथ जो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, ये इधर आप लोग फाइनेंशियल के रिलेटेड कुछ काम करते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट या फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर, इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ करते हो। या आप लोग यूपीएससी वगैरह पब्लिक सर्विस के लिए करते हो, आर्मी पुलिस में काम करते हो, या आईटी प्रोफेशनल हो, या ये भी हो सकता है कि आप कोई इंजीनियर हो, जैसे इंजीनियरिंग करते हो, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर, स्पेशली यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऑटोमोबाइल इंजीनियर, या आप जैसे कि सिविल इंजीनियर, या आप जर्नलिज्म करते हो, इस तरीका के कुछ ना कुछ हो, और सोशल वर्कर हो, तो इस तरीका के है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोग क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हो, जैसे कि कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड के काम करते हो आप लोग। क्रिएटिविटी में जैसे कि आप लोग मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, क्रिएटिव डिज़ाइनर हो सकते हो, इस तरीका से कुछ ना कुछ करते हो। तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि ये आपकी तरफ से एक साइन के वेट कर रहे हैं। तो अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ये इनसे बात नहीं हो रही है, तो आप इनसे बात कर लो, फ़ोन में या कॉल्स में बात कर लो। और इनके लिए ज़रूर कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग लीजिए। आप चैनल से कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग लीजिए, उसके साथ नेगेटिव कॉर्ड कटिंग का भी हीलिंग ले लो, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। यहाँ पर प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग के है। ये सोचता है, जिस इंसान के बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो, सोचते हैं कि आपके किसी और के साथ अफेयर चल रहे हैं आपके। दूसरी बात है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब दिल से सोचते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इनके फाइनेंशियल इश्यूज भी है, फैमिली इश्यूज भी है। फैमिली भी आपको पसंद नहीं करता होगा, या चाहते नहीं है कि आपके साथ शादी हो। तो आगे चलेंगे और देखेंगे कि बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं, ओरेकल कार्ड्स, और फिर आपके सजेशन या एडवाइस कार्ड जो यूनिवर्स की तरफ से आ रही है वो पढ़ेंगे। Seek hidden treasure. Trust the divine plan. ओके, तो आपके लिए डिवाइन का प्लान है, इसके मतलब आप लोगों की शादी ज़रूर होंगे आगे के लिए। तो अगर इनके नेक्स्ट स्टेप देखा जाए तो आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, इनको नहीं नेक्स्ट स्टेप लेना है। आपको इस इंसान के एक साइन के लिए वो वेट कर रहे हैं, उस साइन को आपको देना है और इनको क्लियर करना है कि आप इन्हीं में इंटरेस्टेड हो और किसी और पे इंटरेस्टेड नहीं हो। जैसे ही आप ये कहोगे, आगे में डिवाइन आपको प्लान है डिवाइन का, वो प्लान के मुताबिक डिवाइन कुछ ना कुछ करेंगे। सीक हिडन ट्रेजर, ये हिडन ट्रेजर कुछ और नहीं है, हीलिंग है, तो आप हीलिंग लीजिए। By doing your best over and over, you can master the art transformation. By doing your best, the habits of misusing your words, taking things personally, and making assumption will become weaker and less frequent with me. Wow. So the biggest assumption that humans make is everyone sees life the way we do. We assume that others think the way we think, feel the way we feel, judge the way we judge, and abuse the way we abuse. We are afraid to be ourselves around others because we think others will judge us, victimize us, abuse us, and blame us as we do ourselves. ये जो दोनों आपके कार्ड्स है, ये एक्चुअली आप कई सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। देखो, इस कार्ड्स के मुताबिक जो है, आपने अपने नज़रिया से इस चीज़ों को, रिलेशनशिप को लिया है। आप उसके साथ आपने सोचा कि मैं जैसे हूँ ये वैसे ही एक्ट करेंगे, मैं जैसे पसंद करता हूँ ये इसी तरीक़ा से बिहेव करेंगे। जब उन्होंने उस तरीक़ा से नहीं किया तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा
मतलब दुख पहुँचे कि अरे ये तो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। तो इस दौरान क्या हुआ, जब इस तरीके से सिचुएशन हुई तो आपको वो चीज़ बहुत दुख पहुँचा के गए। तो आपको कहाँ जा रहे कि आपको ना कोई भी चीज़ इतना पर्सनली लेना नहीं है, क्योंकि आप पर्सनली लेते हो और फिर आपने इन्हें कुछ ऐसे बातें कहा जिसके वजह से इस इंसान को लगा कि आप किसी और के साथ मतलब इंटरेस्टेड हो। तो ये यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया। ये चीज़ें तो आपको ही क्लियर करना पड़ेगा। यूनिवर्स के मुताबिक जाइए, बातें करिए, कम्युनिकेशन करें और क्लियर कम्युनिकेशन करके इस चीज़ों को क्लियर करें। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते MDVCXTBUYJ ओ, ऐसे कुछ हो सकते हैं। आप लोगों को जो जैसे ग्रीनरीज के साथ बहुत कनेक्शन है, ग्रीनरीज और म्यूज़िक के साथ बहुत कनेक्शन दिख रहे हैं। इधर तो आप म्यूज़िक लवर हो या म्यूज़िक सुनना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद है, या आप नेचर के साथ कनेक्टेड इंसान हो, या म्यूज़िक लाउड म्यूज़िक सुनते हो। इस तरीक़ा से कुछ ना कुछ है। और आपको चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कोन आइसक्रीम पसंद है, चाय पीना पसंद करते हो, कॉफ़ी के जगह पे आपको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, आप कॉफ़ी पीने से ज़्यादा चाय को प्रेफर करते हो। वाटरमेलन या इस तरह बनाना, इस तरीके से फ्रूट डाइट्स में काफ़ी ज़्यादा रहते हो। आपको नीटिंग और स्टिचिंग भी आ सकते हैं। आपके फादर के साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, भाई या फादर के साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो दिख रहा है। तो इसमें आपको मैं बोलूँगी कि आपने कुछ गलत तरीक़े से उन्हें कुछ ऐसे बोल दिया कि उसे लगा कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, और आपने सोचा कि हाँ ये मेरी तरीक़ा से ही बिहेव करेगा। ये बहुत बड़ा कार्ड है कि हम लोग सोचते हैं जैसे हम चाहते हैं वो, हाँ जैसे हम हैं वो भी वैसे ही है। ऐसे नहीं होती है। हम लोग अब एक तरीक़ा के इंसान हैं, दूसरा कोई दूसरे तरीक़ा के इंसान हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ होंगे 6, 24 एंड 15, 9, 18 एंड 27, 5, 23 एंड 14, 2, 20, 11 एंड 29, 7, 25 एंड 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रह सकते हैं। आप लोगों के जोडियक साइन मैं बता देती हूँ कि जोडियक साइन क्या रहेगी। आपके जोडियक साइन रह सकते हैं लिब्रा। लिब्रा, ये मैं हॉरोस्कोप के मुताबिक बता रही हूँ। लिब्रा, टॉरस एंड एरीज एंड सेजिटेरियस एंड लियो एंड एक्वेरियस, इनमें से आपके या आपके पार्टनर के हॉरोस्कोप के मुताबिक, बार चार्ट के मुताबिक जोडियक साइन हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे और देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था ओ, उनके क्या रीडिंग है। चलिए अब भी जिन्होंने चॉइस किया था ओ के रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। पार्टनर के करंट फीलिंग्स, पार्टनर के करंट फीलिंग्स, पार्टनर के करंट। ओ, ये तो इंसान आपको बहुत चाहता है, बहुत मतलब हद से ज़्यादा चाहते हैं। और यहाँ पर इंटेंशन क्या ही बताए, इनके ट्रू इंटेंशन है आपको लेके, प्यार बहुत करते हैं। आपके ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में से आ रही है। ये जो इंसान है ना, आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये आपके बगैर खुश भी नहीं रहते हैं, और जब आप इनके पास रहते हो तो आपको ढंग से रख भी नहीं पाता है, खुश भी नहीं रख पाता है। इनके साथ ये बहुत बड़ा मेजर इश्यूज है इनके, कि आपके साथ जब रहता है तो आपको हमेशा छोड़ के जाने की सोचते हैं, ढंग के डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और आप झूठा झूठा ब्लेम करते हैं। मतलब ये कार्ड आप देख रहे हो कि ये कार्ड क्या कह रहे कि इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो आप अपने फॉल्ट को वो आपके घर में चला दिया। आई हीड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो बेसिकली ना इसके साथ किसी और लड़की या लड़का का कनेक्शन है।
तो आपके साथ जब रहते हैं तो उस इंसान को मतलब उस इंसान को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ रीज़न है जिसके वजह से उसे इग्नोर नहीं कर पाते हैं। फिर उसके पास चले जाते हैं और फिर चले जाने के बाद में भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप उनके हो ट्विन फ्लेम। तो ट्विन फ्लेम को तो वो छोड़ नहीं पाते हैं, बंद नहीं कर पाते हैं। वो फिर कुछ दिनों के बाद कुछ स्पिरिचुअल जागरण होती है, क्योंकि इसके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन अब भी ऑलरेडी हो रही है। तो फिर ये और सोचने लगता है कि शायद आप मूव ऑन ना हो जाओ, ये ना हो जाओ, फलाना ना हो जाओ, उसके आपके बगैर उसके बगैर आप कैसे हो, इस तरीक़ा से बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। और फिर अचानक ही ये आपके पास वापस आ जाता है, और फिर कुछ दिनों के बाद उसी लड़का या लड़की के वजह से आपको छोड़ के चला जाता है। मतलब ये अजीब ही इंसान है। इंटेंशन इनके गलत नहीं है, इनके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे। तो इस वक्त में अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ आपके लेके डिसीजन लेगा, तो नहीं ले पाएगा। ये आपके सजेशन कार्ड है, ये बाद में पढ़ेंगे। सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड यूनिवर्स के तरफ से है, वो तो बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही बोलूँगी कि ये इंसान को थोड़ा आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये ना आपके आपके मतलब आपके हालत बहुत ख़राब कर देंगे इसके साथ। आप जितना ज़्यादा क्लोज जाओगे, ये आप जब आपके पास रहते हैं तो वो थर्ड पर्सन के बारे में सोचते हैं, और जब आप नहीं रहते हो तो सोचते हैं कि आप किसी और के पास ना चले जाओ। तो उस डर के मारे फिर से कुछ दिनों के बाद गैप देके फिर आपके पास वापस आ जाता है। लेकिन ये आपके बगैर रह नहीं पाते, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में से है। ये ट्विन फ्लेम जैसा ही है, इधर तो आपके ट्रू सोलमेट होगा या ट्विन फ्लेम होगा, या हायर सेल्फ कनेक्शन। हायर सेल्फ कनेक्शन क्या होती है? दोनों स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ करने के लिए बना होता है, एक दूसरे के लिए बना होता है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ तक रुकना पड़ते हैं उन्हें। द मून एंड यहाँ पर आ रही है 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ की कार्ड। आपको भयंकर दुख दे के गया है ये इंसान, इसे ना बाद में पढ़ेंगे, साइड में करते हैं। 3 ऑफ कप्स, सन कार्ड। सन कार्ड को मैं पहले ही रखती हूँ। 10 ऑफ शॉर्ट्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स की कार्ड। तो डेफिनेटली ये इंसान एक ऐसे इंसान है जिसे जब आप उनके पास नहीं रहते हो, वो सोचते हैं कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं आप किसी और के पास चले तो नहीं गए। इस तरीके से उसको डर लगने लगता है। लेकिन जैसे ही आपसे बात हो जाती है और उसको कंफर्म हो जाते हैं नहीं नहीं ये तो मूव ऑन नहीं हुआ है, देन ही इज़ गॉन और शी इज़ गॉन, कि अरे चलो हाँ वो मेरे पास ही है। तो वो आप, और जब किसी और के साथ भी रहते हैं तो भी आपके बारे में सोचता रहता है, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन जब वो डिसीजन लेने की टाइम आती है, कुछ आते हैं, तो वो थर्ड पर्सन की तरफ घूम जाते हैं कि थर्ड पार्टी ही मेरे लिए सब कुछ है, इस तरीके से हो जाते हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ वो क्यों जुड़ा हुआ है? जब टैरो मैंने निकाला तो देखा कि एक थर्ड पार्टी नहीं है, इनके लाइफ में बहुत सारे लड़का या लड़की होंगे जिनको लेके वो कैजुअली टॉक करते हैं। तो मुझे लगते हैं कि इनके ना कुछ दोष है, जैसे कि कई लोगों का होती है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की दोष। देखते हैं कि क्या है इसकी प्रॉब्लम क्या है। कई लोगों का होती है कि वो इनडिसीजन में भुगतते हैं, कमिटमेंट फोबिया होता है। वो उसको लगता है कि अगर इसे कमिटमेंट दे दिया कि ये दिल तोड़ के तो नहीं जाएगी, क्योंकि पहले हो चुके होते हैं कि किसी को कमिटमेंट दिया हुआ रहता है और वो दिल तोड़ के गए होंगे। प्लेटोनिक लव, आपका ट्विन फ्लेम डेफिनेटली है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये आपको सोचता है कि शायद आप राइट पर्सन नहीं हो। इनको ये बहुत ज़्यादा सावधानी परखते हैं, कोई भी काम करने से पहले इसको लगता है कि बहुत ज़्यादा सावधानी परखूं। और कभी कभी होता है कि ज़्यादा सोचने से इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, तो इनके साथ वही हालत है। सर्चिंग योर आईज फॉर आंसर, प्लान platonic love, if only you are aware of the effect you have on me. Reality is that I am never over you and my other soul. तो आप तो उनके ट्विन फ्लेम हो,
इट इज़ ट्रूथ कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, लेकिन या आप लोग ट्रू सोलमेट हो या हायर सेल्फ कनेक्शन में हो। हायर सेल्फ कनेक्शन इज लाइक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअलिटी में रह के कुछ ना कुछ आगे में करने वाले हो, लेकिन इसीलिए ये आपको छोड़ नहीं पाते। जितने बार आपको छोड़ने की भी सोचते हैं, माइंड में इसके चलते रहते हैं, यार वो किसके साथ गया होगा, कोई और लड़का या लड़की तो नहीं है, इसको डेट तो नहीं करने लगे, मेरे को क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं, मैं पागल हो रही हूँ, मेरे पीछे क्यों नहीं आ रही है, इस तरीका से इसके सोच है। लेकिन जैसे ही कंफर्म हो जाते कि आप उनके लिए अवेलेबल हो, तुरंत निकल के फिर दूसरे पार्टी के पास चले जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जो दूसरा पार्टी है उसके कार्मिक रिलेशनशिप है। तो आपको क्या करना है इस वक्त में, आपको उसे छोड़ना है, आपको पूरी तरीका से उसे टाइम देना है कि दूसरा जो थर्ड पर्सन है उसके साथ उसके पूरा चीज़ ख़त्म हो जाए। वो थर्ड पार्टी जो है वो कार्मिक रिलेशन है, वो उसको जैसे ही कर्मा के सेटबैक दे उसके बाद आप उनके लाइफ में वापस जाओ। वो टाइम अभी नहीं है। वो टाइम कब होगा, अप्रैल में 2023 के बाद एक टाइम रहेगी जिस टाइम में ये थर्ड पार्टी जिनके साथ है वो उसको बहुत ज़्यादा एक सेटबैक देने वाले हैं, एक इस तरीके से कुछ करने वाला है, धोखा देने वाला है कि इसको सबक मिल जाएगी। उसके बाद आप इस चीज़ों को करिए। फिलहाल के लिए आप बिल्कुल शांत रहिए। आप लोगों के बारे में मैं बताती हूँ। आपके जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है एल। एल आ रही है मेरे पास, और वाई, आई, जी, एफ, ए, सी, डी, यू एंड एम, एन, के, टी, इनमें से एंड पी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी 1, 10, 19 एंड 28, 8, 26 एंड 17 एंड 4, 22, 31 एंड 13, 3, 20, 11, 3, 21, 12 एंड 11, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, एंड 30। तो मैं आपको यही बोलूँगी इस वक्त आप इन्हें जाने दीजिए और बिल्कुल इसके कॉल मैसेजेस कुछ ना अटेंड करिए। अगर आप इस तरीके से करोगे तब भी जाके ये इंसान आपके पास वापस आएंगे। आपको घड़ी में ना बार बार 2222 दिखते होंगे, या 1111 या 1010 ये दिखता होगा आपको घड़ी में। और आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के काफ़ी शौकीन है या शौकीन हो, या उस तरीका के बिजनेस करते हो, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, ब्लॉगर वगैरह हो सकते हो, ब्यूटिशियन हो सकते हो, या खुद ही टैरो रीडर या स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कुछ कर रहे हो, हीलर वगैरह हो सकते हो। या आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोग कोई पब्लिक सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब में हो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में। कुछ लोग मैं देख रही हूँ आईटी कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो सकते हो। आईटी फील्ड से स्पेशली होने की चांसेस बहुत ज़्यादा आ रही है, कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो सकते हो। तो डेफिनेटली इस इंसान को आपको थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। अगर ये बार बार कॉल भी करते हैं तो भी आप मत उठाइए। कॉल मैसेजेस जो भी करे आप बिल्कुल शांत रहिए, इनको अपने बारे में कुछ भी पता ना चलने दीजिए। अब अगर पता चलेंगे थोड़ी दिन के बाद क्या होगा कि ये अपने आप ही वापस आ जाएंगे और अपने आप ही आपके लिए डिसीजन लेगा। आपके एडवाइस कार्ड देखते हैं कि क्या है। देयर इज अ मैजिक ऑल अराउंड यू, ओपन अप टू द वंडर्स, टू द यूनिवर्स, नोटिस द कनेक्शन एंड synchronicities, follow your feelings and believe with your all heart. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. From that sacred union the right ideas take shape, the best relationship blossoms, and the stuff that's meant to be easily falls into place. Everything is possible, everything is possible, okay, everything is possible। आप यही मान के चलिए और इस सिचुएशन को आप दिल ही दिल में इनके लिए हीलिंग लीजिए। डिज़ायर पार्टनर से शादी होने की, इन सब चीज़ों के हीलिंग लीजिए। लेकिन आपको मैं यही बताऊंगी कि आप प्लीज़ इस इंसान को ज़्यादा बात मत करिए, क्योंकि ये आते हैं आपके पास जैसे इनको पता चलता है कि आप मतलब इनके लिए आप
अभी भी इंतज़ार में हो, ये तुरंत जानने के बाद 1-2 हफ्ता बात करते हैं, 3 हफ्ता बात करते हैं, फिर निकल जाते हैं। आप प्लीज़ इस सिचुएशन को ठीक करने की एक ही तरीका है, आप इस इंसान को अवॉइड करिए। और कब तक अवॉइड करना है, आप कम से कम जून जुलाई तक इसे बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल बातें करना ही बंद कर दीजिए। अपने आप ही वो कार्मिक जो कनेक्शन इनके है बना हुआ है, वो जब इन्हें छोड़ के जाएंगे तो अपने आप ही आपके पास ये लौट के आएंगे। अब लास्ट रीडिंग करते हैं जिन्होंने चॉइस किया था एल। 5 of Cups, 2 of Pentacles, 10 of Swords, Ace of Pentacles, 8 of Swords, 7 of Swords, 6 of Swords, 9 of Pentacles, 10 of Pentacles, Pages of Wands, Temperance, 7 of Pentacles, 6 of Pentacles। देखो यहाँ पर ना गिविंग रिसीविंग प्रोसेस है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल तो हो सकता है, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद, बहुत लंबे अरसे लग जाएंगे इसे सक्सेसफुल होने में। आपको मैं टैरो रीडिंग से ही बता सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा ओरेकल कार्ड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेक्स्ट स्टेप आप बोलोगे तो ये तुरंत कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं लेने वाला है, शायद सितंबर अक्टूबर में जाके आपके लिए कुछ करेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनके साथ हो, या लो कांटेक्ट, या कम बातें हो रही है, या कोई भी दिक्कतें चल रहे हैं रिलेशनशिप में, तो कम से कम सितंबर अक्टूबर के टाइम पकड़ के रखो, जब जाके इस चीज़ों को थोड़ा ठीक हो जाएंगे। अगर आप पूछोगे कि आखिर तक शादी होगा कि नहीं, हाँ जी, शादी होने की चांसेस है। लेकिन मैं बोलूँगी कि 60% चांसेस है नो, 40% चांसेस है येस। ठीक है, ये एनर्जी हमेशा बदलते रहते हैं, तो हीलिंग लीजिए चैनल से। डिज़ायर पार्टनर से शादी करने की हीलिंग है मेरी चैनल में। 888 फ्यूचर रीडिंग, 888 फ्यूचर रीडिंग करके लिखो और हीलिंग लिखो यूट्यूब में, तो मेरी सारी हीलिंग आ जाएंगे। उससे डिज़ायर पार्टनर से शादी करने का हीलिंग आप लगातार लीजिए। अगर चाहते हो तो पर्सनल हीलिंग सेशन भी बुकिंग कर सकते हो, ब्रेसलेट वगैरह भी ले सकते हो। बट मैं आपको अब भी बता रही हूँ, इनसे अगर आप शादी हो चाहे जो भी हो रिलेशनशिप में, एक बैंडविथ आ जाए, एक ठहराव आ जाए, ये सारी चीज़ें अगर एक्सपेक्ट करते हो तो काफ़ी लंबे अरसे लगेंगे, इतने जल्दी कुछ नहीं होने वाले हैं। उसकी रीज़न क्या है, पहले तो इनके अंदर बाउंडेशन है। इधर तो कोई लड़की है या कोई लड़का है जिसके साथ ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में बाउंडेड है, और आपके लिए उनके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, या कुछ भी इस तरीक़ा से है, या इस तरीक़ा से सिचुएशन है कि ये किसी ना किसी को मतलब छोड़ नहीं पा रहे, एक्स को भूल नहीं पा रहे, इस तरीक़े से इतना ज़्यादा उसमें घुल मिल गया है कि उस चीज़ों को छोड़ ही नहीं पाता है। एक चीज़ हो सकता है कि शायद ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हैं, या फैमिली क्राइसिस से जा रहे हैं, या कोई सोशल स्टेटस गैप है आप दोनों के बीच में जिसे मिटाना बहुत मुश्किल है। आपको ऑलरेडी 1-2 बार धोखा दे चुके हैं, और यहाँ पर मुझे सोलमेट कनेक्शन नहीं लग रहा है, ना ही मुझे कार्मिक कनेक्शन लग रहा है, ना ही ट्विन फ्लेम। ये एक न्यू कनेक्शन है जो आपको इसी बर्थ में मिला है, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि इस बर्थ में मिला है तो आपके कोई पास्ट कर्मा या कार्मिक कुछ भी नहीं है जो बैलेंस करना है। कई बार सोलमेट कनेक्शन होते हुए भी पास्ट कर्मा बैलेंस करना होती है, लेकिन यहाँ पर उस सिचुएशन में नहीं हो आप।
लेकिन इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर। अगर आप इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो तो टाइम काफ़ी लग जाएगी, तो आपको काफ़ी इंतज़ार करना है, हीलिंग करना है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना है, तब जाके ये सक्सेसफुल होंगे। और इस साल के सितंबर अक्टूबर से पहले कोई भी चीज़ ठीक नहीं होने वाले हैं। अगर आप हीलिंग लेके देखो, रेमेडी करके देखो, क्योंकि होते हैं, एनर्जी चेंज होती रहती है, कोई भी एनर्जी एक नहीं रहते, तो तब देखते हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ दैट डे, रिप्ले योर कन्वर्जेशन ओवर, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। प्यार तो आपसे करता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहते भी है कि हाँ आपके लिए चाहते हैं। लास्ट जो कार्ड था, आई एम नॉट अवेलेबल, देखो ये लास्ट बॉटम कार्ड था, आई एम नॉट अवेलेबल। ये जो है प्यार भी करते हैं आपके साथ, जो उनके चैटिंग वगैरह था, जो भी कन्वर्सेशन था, वो बार बार देखते भी रहते हैं, और आपके साथ जो भी चीज़ें उनके बॉन्डिंग हुआ है वो सारी चीज़ें याद भी करते हैं, लेकिन आपके साथ ये डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि आई एम नॉट अवेलेबल ये किसी और को चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं, लेकिन किसी और की तरफ भी ज़्यादा इंक्लाइंड है। थर्ड पार्टी कनेक्शन यहाँ पर है, जिससे वो निकल नहीं पा रही है। देखो आप, 6 ऑफ शोर्ड्स, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रही है। आई एम नॉट अवेलेबल, इसीलिए वो अवेलेबल नहीं है आपके लिए। निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। ये बाउंडेशन के कार्ड्स मैं बता रही थी कि बाउंडेशन की कार्ड्स आ रहा था, तो यही है उसके बाउंडेशन के, वो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। आपसे फ्रेंड से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पाते। आपके बारे में डिटेल्स सारी याद है, और आपके साथ हुए हर कन्वर्सेशन को वो बार बार रिप्ले करके देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे अरसे तक वेटिंग के बाद आपको ये चीज़ मिल सकते हैं, अगर आप में उतना बर्दाश्त या उतना वेट करने की पेशेंस है, और उसके साथ हीलिंग लेने की पेशेंस है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 6, 24 एंड 15, 7, 25 एंड 16, एंड 2, 20, 11 एंड 29। एंड सेम इसी में से ही आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते KMVIFRDEBYVCSA जे, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोग कॉफ़ी लवर हो और नंबर 9 के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। हो सकता है आपके पार्टनर के नंबर 9 से डेट ऑफ बर्थ हो, 9, 18, 27, या आपके हो या आपके पेरेंट्स या किसी के साथ हो। एक नंबर मेरे सामने आ रही है 7166, ये आपके फ़ोन नंबर हो सकते हैं, गाड़ी के नंबर हो सकते हैं, घर के नंबर हो सकते हैं, ऑफिस एड्रेस के नंबर हो सकते हैं। 6617 भी हो सकते हैं, 6761 ऐसे भी हो सकते हैं। तो 7166 के साथ आपके कोई स्पेशल कनेक्शन है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताते रहना कि क्या कनेक्शन है। एक सजेशन या एडवाइस कार्ड लेंगे, बहुत लॉन्ग टाइम तक वेट करने के बाद यहाँ पर कुछ हो सकता है। मैं अब भी बता रही हूँ, अगर उतना पेशेंस है तो करना पड़ेगा। मिनिमम 2 इयर्स आप पकड़ के चलो, 2 to 3 इयर्स। Your spiritual tribe is out there, and once you find your tribe members, rejoice together, motivate each other, support each other, and stick together. Share your accomplishments, hope, desires, and heartbreak. Praise each other and offer the kindest tough love when needed. There is strength in numbers. You are never alone. आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप सोचते हो कि हाँ ये 2, 2.5, 3 साल मैं अकेला कैसे चलूँ, तो यूनिवर्स आपको साथ देंगे, आप हीलिंग करो। लेकिन हाँ ये है कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा इस दौरान। आपको मोटिवेशनल लोग भी मिलेंगे, सपोर्ट भी मिलेंगे। इसी एक होप के साथ और डिज़ायर के साथ चलो कि ये इंसान मुझे चाहिए, आई वॉन्ट हिम और आई वॉन्ट हर,
और इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो इस रिलेशनशिप में अगर बढ़ना चाहते हो। अगर आप मुझे पर्सनल सजेशन पूछोगे तो मैं बोलूँगी कि इस इंसान के लिए इंतज़ार करें, भले ही 2 साल लगे 3 साल लगे, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जो आगे के लिए अगर आपके पास आ जाते हैं, इनके साथ आपके कोई कार्मिक बाउंडेशन नहीं है। सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, सबके साथ पिछले बार में मिल चुके होते हो तो उस कार्मिक बाउंडेशन रहते हैं, लेकिन इनके साथ आपने मिले नहीं हो और ये जो है ये आपसे अट्रैक्टेड भी है और एक बॉन्डिंग भी आपके बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि इनके साथ आपके कार्मिक बाउंडेशन नहीं है। हो सकता है कि आप हीलिंग लेने के बाद यही जो 2 या 3 साल हो रही है वो आगे आके 1 साल हो जाए। तो इसीलिए मैं बताऊंगी कि आप इनके लिए ज़रूर इंतज़ार करिए अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन मांगते हो तो। और आप ज़रूर थ्रोट चक्रा, साडाई चक्रा एंड क्राउन चक्रा के ऊपर वर्कआउट कीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपके डाउन है। इसी के साथ ये रीडिंग मैं कंप्लीट करूंगी। होपफुली गाइस आपको मेरी रीडिंग पसंद आए है। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं अपने ये ब्रेसलेट्स के बारे में बता देती हूँ। ये है आपके वेल्थ के ब्रेसलेट, ये है आपके हेल्थ के ब्रेसलेट, और ये है आपके सोलमेट अट्रैक्शन के ब्रेसलेट। तो तीनों ब्रेसलेट जो है अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम में। तो ये सारे जो ब्रेसलेट है इसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। और अगर आप हार्ट लेना चाहते हो, ऐसे डबल हार्ट मैं देती हूँ आप लोगों को, हीलिंग किए हुए हार्ट, रेकी एंड कबाला के सिंबल दिया हुआ हार्ट, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं रिलेशनशिप में। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप की इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, 2-3 साल के आपके इंतज़ार दिखा रहे, ये चीज़ आपके इन सब चीज़ों से ठीक हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।